नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। मीनाक्षी, एक बार फिर से मुझे कंधों पर बस्ता उठाए हुए स्कूल जाते बच्चे नजर आ रहे हैं। स्कूल बसें, ऑटो रिक्शा, हर तरफ पढ़ाई के लिए स्कूल जाते स्टूडेंट्स को देखकर अब ये लगने लगा था धीरे धीरे कि शायद सारी चीजें नॉर्मल हो रही हैं, सब कुछ पहले की तरह सामान्य हो रहा है। बिल्कुल सही कहा हुसैन। घरों में कैद बच्चे बाहर निकल रहे हैं। लैपटॉप और कंप्यूटर में सिमटी हुई दुनिया दोबारा से पटरी पर आने लगी है और ये राहत की बात भी है, लेकिन खतरा टला नहीं है, बल्कि पोल्यूशन और ओमिक्रॉन के वजह से डबल हो गया है। बिल्कुल ठीक बात। भारत में 15 साल से कम उम्र के करीब 93% बच्चे जहरीली हवा में सांस लेते हैं। भारत समेत साउथ एशिया में हर साल करीब 1,30,000 बच्चों के जान जाने की वजह यही एयर पोल्यूशन है, प्रदूषण है। प्रदूषण न सिर्फ बच्चे हार्ट अटैक, लंग्स को माफ कीजिए, हार्ट को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लंग्स को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भगवान ना करे बच्चों को हार्ट अटैक की कभी भी कोई समस्या आए, लेकिन हार्ट कमजोर बना रहा है ये पोल्यूशन। एम्स की स्टडी की माने तो पोल्यूशन से बच्चों की ब्रेन के ग्रोथ पर भी पूरा असर पड़ रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक हवा में मौजूद टॉक्सिक एलिमेंट से जन्म लेने वाले बच्चों में ऑटिज्म, हाइपर एक्टिवनेस डिसऑर्डर तो है ही, छोटे बच्चों में डिप्रेशन और बिहेवियरल इश्यूज भी नजर आ रहे हैं। पोल्यूशन तो एक पहलू है, कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी बच्चों के लिए खतरा साबित हो सकता है। दरअसल ओमिक्रॉन को तेजी से फैलने वाला वेरिएंट माना जा रहा है और भारत में फिलहाल बच्चों की वैक्सीन की शुरुआत नहीं हुई है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिजीज के मुताबिक ओमिक्रॉन के शिकार देशों में पहले वेरिएंट के मुताबिक इस बार 2 साल की कम उम्र के बच्चों के अस्पताल में ज्यादा एडमिट होने की खबरें आ रही हैं। यानी ये कि बच्चों पर खतरा दोहरा है, डबल है। ऐसे में सुरक्षा भी डबल होनी चाहिए। बच्चों की वैक्सीन आने के बाद उसे लगवाना है और साथ में योगाभ्यास भी करना है, एक्सरसाइज भी करना है, क्योंकि योग से न केवल बच्चों के लंग्स प्यूरिफाई होंगे, दिमाग, हार्ट भी मजबूत होगा। और इसलिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ आज दिल्ली से जुड़ रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप हर रोज हरिद्वार की स्वच्छ हवाओं में होते हैं, आज दिल्ली की हवा में आप सांस ले रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन आपको भी। और दिल्ली की इन हवाओं को भी स्वच्छ करने का हमारे पास में उपाय है। एक तो ये गाय के घी का दिया जैसे जला देते हैं, महसूस कर रहे हैं आप, ये भी बताइए। तो उससे एयर प्योरिफाइड होने लगता है। और ये पीछे डीआरडीओ का पूरा ग्राउंड है और उसमें गिलोय खूब लगी हुई है और पेड़ पौधे हैं, इसलिए मैं जहाँ हूँ वहाँ ऑक्सीजन का लेवल अच्छा है। और इसीलिए मैं जैसे हरिद्वार में नंगे बदन योग करता हूँ, यहाँ पर भी कर रहा हूँ। सबसे पहले शुरुआत हम त्राटक से कर रहे हैं। त्राटक और ये अनुलोम विलोम जो हमारे साथ सभी बच्चे, विवेक, निकिता, अमूल्य, दिशा, शिवम और कुछ बड़े बच्चे भी हैं मेरे साथ, 70 से लेकर के 80 तक के। हमारे 75 साल के गिरीश आहूजा साहब, जिन्होंने 75 साल की उम्र में अपना चश्मा उतार लिया। जो 50 साल से ज़्यादा की उम्र से इनको चश्मा था, आंवला एलोवेरा जूस रोज पीते हैं, चश्मा उतार लिया। और बच्चों जैसी फुल ऑफ एनर्जी से वर्क करते हैं 18 घंटा। हमारे गोडे घिस गए थे, इन पद्मसेन बाबू जी के गोडे ठीक कर लिए। तो ये अनुलोम विलोम बहुत ही जबरदस्त है ऐसे। और ये त्राटक 1-2 मिनट से शुरू करके 5 मिनट ऐसे दीपक का या उगते हुए सूरज का। अब जैसे दिल्ली वाले तो 12 बजे तक प्रतीक्षा करते रहेंगे तो सूरज उगेगा ही नहीं, तो त्राटक कैसे करें? तो ऐसे आंखों के सामने लगभग 2 फीट की दूरी रख करके, आंखों के पैरेलल ऐसे दीपक रख करके इससे त्राटक करें खुली आंखों से। आंखों की पलकों को झपकना नहीं है। और जब ऐसे लगातार करते हैं तब 2-3 मिनट से लेके 5 मिनट में आंखों से आंसू भी थोड़ा आने लगता है। तो फिर आंखें थोड़ी देर बंद कर लें और फिर ये अनुलोम विलोम कर लें। और शीर्षासन, फिर सर्वांगासन से बच्चों के अभ्यास क्रम बताते हुए हम अभी आगे बढ़ जाते हैं। और आगे बढ़ते हुए अभी मैं तो करूँगा शीर्षासन और ये 75 साल पार करके करेंगे सर्वांगासन। और बच्चे सब अनुलोम विलोम करो।
ये अनुलोम विलोम, ये शीर्षासन और ये सर्वांगासन। ये 3 अचूक रामबाण ब्रह्मास्त्र उपाय हैं बच्चों की आंखों के लिए, बच्चों के मस्तिष्क के लिए, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। जो इन्नेट इम्यूनिटी है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के 2 तरीके हैं, या तो उनको कोई इन्फेक्शन हो जाए और बॉडी जो है वो इम्यूनिटी खुद पैदा कर लेती है फिर, और कुछ बाहर से कुछ कृत्रिम उपाय किए जाए। ये नैसर्गिक उपाय है। शीर्षासन 3 से 5 मिनट, सर्वांगासन 3 से 5 मिनट या 10-15 मिनट अनुलोम विलोम कर लें। ये बच्चों की आईसाइट के लिए, पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड, ब्रेन, हाइपोथैलेमस सिस्टम के लिए, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के लिए, आँखों के लिए, बालों के लिए, चेहरे के लिए, इम्यूनिटी के लिए, और साथ ही साथ ये लंग के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम उनका स्ट्रोंग रहता है जो शीर्षासन या सर्वांगासन करते हैं। ये बात छोटी सी है लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। तो शीर्षासन, सर्वांगासन और हलासन, ये अभ्यास बहुत ही जबरदस्त है। अच्छा स्वामी जी, सहारे के साथ भी कर सकते हैं, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, और बिना सहारे के भी ऐसे सर्वांगासन और हलासन। अब तो मीनाक्षी जी भी शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन से लेकर के जितने भी बच्चों के लिए भी हम अभ्यास कराते उनको बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो ये शीर्षासन, सर्वांगासन जो कर सके उनके लिए चक्रासन भी अच्छा है। बच्चों के लिए थोड़ा, उनके लिए तो चैलेंजिंग नहीं होता, बड़ों के लिए थोड़ा चैलेंजिंग होता है। तो शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन, ये बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी है। मैं कहता हूँ कम से कम ये 5 आसन तो बच्चे रोज करें, शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन। स्वामी जी अब जरा एक एक करके विषय पर बात करते हैं, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ताकि दर्शकों के लिए थोड़ी आसानी हो जाए। स्वामी जी आपके साथ तमाम बड़े लोग हमें दिख रहे हैं, और ये तमाम बड़े लोग जिन्होंने योग से अपने आप को सेहतमंद रखा है, ये भी अपने बच्चों की, घर के बच्चों की सेहत को लेकर के बहुत फिक्रमंद हैं, बहुत चिंता इनको है कि बच्चे सेहतमंद रहें ऐसे माहौल में जब इतना प्रदूषण है। और स्टडीज ये कह रही हैं स्वामी जी कि प्रदूषण बच्चों के दिमाग पर बहुत बुरा असर डाल रहा है। तो बच्चों का ब्रेन शार्प रहे, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि उनका बच्चा बहुत तेज हो, बहुत पढ़ने में अच्छा हो। तो सबसे पहले आज आप ब्रेन कैसे बच्चों का शार्प करना है, योगाभ्यास कैसे उनकी ज़िंदगी में शामिल किया जाए, और कौन से योगाभ्यास बच्चे करें जिससे उनका ब्रेन जो है वो शानदार रहे, तेज रहे, और साथ ही साथ जाहिर है बड़ों के ब्रेन पर भी प्रदूषण का असर ना हो। जो मेरे साथ, अरे बड़े बच्चे सब कर रहे हैं मेरे साथ अभी, ये तो सबको करना ही चाहिए। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, ऐसे 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 ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, पादहस्तासन और अर्धचक्रासन, ये इतना तो सभी कर लेते हैं। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, आगे झुक गए तो पादहस्तासन और पीछे झुक गए तो अर्धचक्रासन, इतना तो सब बच्चों को करना ही चाहिए ऐसे। और ये इतना, ये और एकाग्रता बढ़ाने के लिए, मेमोरी को शार्प करने के लिए, कंसंट्रेशन के लिए, आईक्यू लेवल के लिए वृक्षासन भी अच्छा होता है। बच्चे बहुत आसानी से कर लेते हैं। गरुड़ासन करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो वो उसके लिए बैलेंस बनाना पड़ेगा। ये बैलेंस तो बन ही जाता है ऐसे। और मस्तिष्क के लिए मैं छोटे छोटे 10 उपाय बता देता हूँ। जो बादाम रोगन हमने अपने आज सामने रखा हुआ है, बादाम रोगन अथवा ब्राह्मी घृत 1 चम्मच गाय के दूध में डाल करके पी लें, अथवा मेधावटी ले लें 1 गोली सुबह शाम, अथवा ब्राह्मी, शंख पुष्पी, वचा मीठी और ज्योतिषमती, ये 1 ग्राम ले लें। 1 ग्राम, 2 ग्राम, इनमें से जो उपलब्ध हो, ब्राह्मी, शंख पुष्पी, ज्योतिषमती, बहुत जबरदस्त है। एक तरफ से किया, दूसरी तरफ से किया, और जो इसके साथ साथ गरुड़ासन कर पाए तो और अच्छी बात है। वृक्षासन तो सभी कर ही लेते हैं, गरुड़ासन भी ऐसे कर लें, ऐसा। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है, थोड़ा सा कठिन हो जाता है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा है। और
शीर्षासन सर्वांगासन के अलावा यह अभ्यास भी अच्छा है। उष्ट्रासन करते हैं, भुजंगासन करते हैं। अब ये आहूजा साहब 100 बार भुजंगासन करते हैं, बताओ। कर लो, आप भी कर लो। ये गुड़िया भी अच्छा कर रही है, निकिता भी, और विवेक भी अच्छा कर रहे हैं, सब बच्चे अच्छा कर रहे हैं। ऐसे शिवम, दिशा, करो बेटा, ऐसे पीछे की तरफ झुको, ऐसे। ये थोड़े होल्ड करना पड़ेगा ऐसे। ये बहुत अच्छा ब्रेन के लिए, मेमोरी के लिए और बॉडी के बैलेंस के लिए भी अच्छा है। तो शेष अनुलोम विलोम तो जबरदस्त है, अनुलोम विलोम ही कर लो सब तो। और ये भुजंगासन, मकरासन, तो मैं मस्तिष्क के लिए बोल रहा था। सारस्वतारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट या अश्वगंधा के कैप्सूल मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा होता है। ये त्राटक जो अभी हम बता रहे थे, और लंबे लंबे श्वासों के साथ मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा होता है। बादाम, अखरोट रात को भिगो करके और सुबह पीस करके पानी में या दूध में घोल करके पी लें। और रेडीमेड में हम बादाम पाक दे देते हैं, बादाम रोगन। ये साधारण सी चीजें हैं, लेकिन मस्तिष्क के लिए बहुत ही जबरदस्त है। इससे हमारी मेमोरी, हमारा IQ लेवल बहुत ही अच्छा हो जाता है। दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रख के पहले धीरे धीरे शुरू करें और बाद में इसकी मात्रा बढ़ा दें, ऐसे। तो मस्तिष्क के लिए, मेमोरी के लिए ये जितने उपाय बताए हैं, और इसके साथ साथ ये जो अभ्यास अभी बता रहे हैं, ये तो लंग के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट के लिए, बॉडी के बैलेंस, सेक्टुरल बैलेंस के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंस के साथ साथ वेल टोन्ड बॉडी के लिए। जो ऐसे 10, 20, 25, 50, 100 बार तक ऐसे कर लेंगे तो बच्चों के जिस्म भी फौलादी हो जाएंगे। तो ये भुजंगासन तो बहुत ही जबरदस्त है। और इसके साथ साथ अच्छा, बच्चों को रात को शुशु हो जाती है, उनका किसी का यूरिन पर नियंत्रण नहीं रहता, तो गोमुखासन और कपालभाति के साथ कर लें। और साथ में चंद्र प्रभावती और विषय तेंदुकवटी एक गोली दे दें, अथवा तिल कूट करके देते हो। रात को सोते समय जो शुशु वाली समस्या, ये भी बच्चों की बहुत बड़ी समस्या, मैंने बीच में बता दिया। आप कुछ पूछ रहे थे और पूछ लो मेरे भाई। स्वामी जी, मैं ये कह रहा था कि शायद इस धरती पर सबसे लापरवाह अगर कोई जीव है तो वो इंसान ही है। जब तक हमें बीमारी सामने बहुत गंभीर स्थिति में नजर नहीं आती, तब तक हम मानने को तैयार नहीं होते। और प्रदूषण भी स्वामी जी ऐसी ही बीमारी है। लाखों लोगों की मौत हो जाती है प्रदूषण की वजह से। हम मानने को तैयार ही नहीं है कि हम प्रदूषण हमारी वजह से हो रहा है। और बचपन से ही लंग्स कमजोर हो जाने के बाद अस्थमा का खतरा भी मंडराने लगता है। लेकिन आप जो कुछ बता रहे हैं कि योग अगर बचपन से बच्चा करने लगे तो फिर जिंदगी भर वो सेहतमंद रहेगा। लेकिन स्वामी जी, वो लोग जिनके लंग्स कमजोर हो गए हैं, अस्थमा का खतरा है, ऐसे लोगों को बचाने के लिए, लंग्स मजबूत करने के लिए क्या क्या करना है? लंग को मजबूत करने के लिए सुबह उठ करके गिलोय, तुलसी, हल्दी, इनका जूस पी लें। नहीं तो करक्यूमिन गोल्ड, कच्ची हल्दी यदि कोई ले लेता है पीस करके पानी में मिला करके, या करक्यूमिन गोल्ड 2 गोली खा ले, या स्वासारी गोल्ड ले ले, ये खाली पेट। और खाने के बाद लक्ष्मीला, संजीवनी, त्रिभुवन कीर्ति रस बताया हुआ है। स्वासारी क्वाथ, पंचकोल क्वाथ, स्वासारी वटी और जलनेति, सूत्र नेति, नशे के उपाय तो हमने बताए हैं, वो तो करने ही चाहिए। सबसे अच्छा उपाय है रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम करें। और बच्चों को तो ऐसे ऐसे करना चाहिए। ये अलग बात है कि अभ्यास करके बड़े भी तेजी से करने लग गए। और यही कारण है मुझे दिसंबर जनवरी महीने में भी कपड़ा पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। इतनी तो अंदर से शक्ति आ जाएगी, गर्मी आ जाएगी, बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, और फेफड़े तो एकदम फौलादी हो जाते हैं ऐसे। भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम बच्चों को, जवानों को तेजी से करना चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाए तो थोड़ा धीरे धीरे कर लें। तो ऐसे ये छोटे छोटे उपाय करने से
फेफड़े फौलादी हो जाते हैं। दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश। हाँ, ठंडी चीज़ें, ठंडा पानी भी नहीं पीना चाहिए जिनको कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, बलगम, और जिनको बार बार एलर्जी हो जाती है, बार बार फेफड़ा जकड़ जाता है, किसी को तो निमोनिया और ये चीज़ें बार बार होती रहती है, टाइफाइड, बुखार और सर्दी, जुकाम, कफ, ये तो कोल्ड, ये तो साधारण सी चीज़ हो गई है। तो जो आज हमने उपाय बताए, इनको जो अपना लेंगे बच्चे, उनके कभी फेफड़े, रेस्पिरेटरी सिस्टम कभी कमज़ोर नहीं हो सकता। और चाहे ओमिक्रॉन आ गया और कितने भी नए अवतार आ जाएं कोरोना के, उन बच्चों के फेफड़ों पर असर नहीं होगा। ये डीप ब्रीदिंग तो छोटे छोटे बच्चे ही शुरू कर देते हैं, 2 साल के बच्चे। स्वामी जी, हम कई बार ये सुनते हैं, पिला दो और छोटे बच्चे। आप भी कहते हैं कि अगर शरीर रहता है स्वस्थ तो मन भी रहता है खुश, और प्रदूषण की वजह से डिप्रेशन और चिड़चिड़ापन जो है वो बहुत ज्यादा देखा जाता है। शरीर अच्छा महसूस नहीं होता तो गुस्सा आने लगता है, डिप्रेशन होने लगता है कि अब शरीर का क्या होगा, हम कभी स्वस्थ हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। ऐसा ना हो इसके लिए क्या करना चाहिए? एक तो देखो, ये योग मुद्रासन, बच्चे तो पद्मासन में आराम से झुक सकते हैं। जब हमारे गिरी साहूजा जी झुक सकते हैं, 75 साल के, बड़े आइडियल हैं। कई बार मेरे साथ इंडिया टीवी पर पहले भी इन्होंने किया है। 75 साल की उम्र में पद्मासन लगा के उसमें ये योग मुद्रासन कर लेते हैं। जो ये ना कर सके तो कम से कम शशकासन तो सभी कर लें, ये भी बहुत अच्छा है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाय माता, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव, प्रकृति देवो भव। तो देखो, ये हमारी प्रकृति और संस्कृति की साधना है। सुबह उठ करके ऐसे माता पिता को प्रणाम करें, बड़ों को प्रणाम करें, और कुछ नहीं तो ऐसे ही ये शशकासन कर लें। नमाज पढ़ते उसमें भी आगे झुकते हैं। और जो बच्चे जो है सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार कर लेते हैं, यदि सूर्य नमस्कार तो बहुत ही जबरदस्त है, ये तो सब बच्चों को करना चाहिए। इससे बॉडी पर, माइंड पर, थॉट्स पर, इमोशंस पर पूरा कंट्रोल आ जाता है। ऐसे सब बच्चों को करना चाहिए सूर्य नमस्कार। ऐसे ऐसे ऐसे। स्वामी जी, आहूजा साहब वाकई आपके साथ बिल्कुल बराबर से कर रहे हैं। हमारी तरफ से भी उनको सलाम कहिए। अरे साहब, इसलिए तो मैंने गिरी साहूजा साहब को, और निकिता इधर आओ, ये दूसरी बेटी भी अच्छा करती है। चलो, छोटे बच्चों को, बड़े बच्चों को 10 बार से लेकर के मैंने 100 बार कहा हुआ है, तो अब ये 100 बार करने लग गए बच्चे। ये सूर्य नमस्कार और भुजंगासन 100 बार करने वालों की संख्या अब लाखों नहीं करोड़ों में हो गई है। तो ये बहुत जरूरी था, और इस योग के तत्व को इंडिया टीवी पर देख देख के करोड़ों लोगों ने अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बना लिया है। बच्चे हो या बुजुर्ग हो, रोगी हो या निरोगी हो, सब ने योग अपना लिया है। तो ये बहुत ही जबरदस्त है। तो ऐसे ये सूर्य नमस्कार सब बच्चों को करना चाहिए। ये मस्तिष्क के लिए भी अच्छा है, बॉडी, माइंड, सोल के लिए। और जो अभी मैंने बताया, ये मंडूकासन, योग मुद्रासन, शशकासन, ये मस्तिष्क के लिए भी अच्छा है, पेट के लिए तो अच्छा है। रिप्रोडक्टिव, स्केलेटन, सर्कुलेटरी सिस्टम तो इनसे अच्छा होता ही है। और एक और अभ्यास है, बच्चे बहुत इजीली कर लेते हैं, इसका नाम है मरकट आसन। ऐसे एक एक पैर से ऐसे किया, तो ये मस्तिष्क के लिए भी बहुत अच्छा है। खाली ये मेरुदंड के लिए नहीं, हमारे सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम के लिए, राइट लेफ्ट ब्रेन के लिए। और अनुलोम विलोम जो सभी कर रहे हैं, अनुलोम विलोम तो रामबाण है ही सो है। और बच्चों का पेट भी बहुत गड़बड़ रहता है आजकल। मैं देखता हूँ कोई बर्गर, कोई पिज्जा, कोई जंक फूड, फास्ट फूड खा लेते हैं, और मैं देखता हूँ बड़े छोटे छोटे बच्चे ऐसे पिलपिले पिलपिले, थुलथुले थुलथुले, चुलबुले चुलबुले। और उनके लिए ये पवन मुक्त आसन भी बहुत जरूरी है। बच्चों को 1 मिनट लगातार कराए कपालभाति के साथ। और ये वाला अभ्यास तो स्वामी जी बच्चे बड़ी खुशी खुशी कर लेंगे। हाँ, बहुत अच्छा है, बच्चे बहुत अच्छे से कर लेते हैं। अच्छा स्वामी जी, कार्यक्रम की शुरुआत ही आपने त्राटक के साथ की, उत्तान पादासन, लोकासन भी। और ऑनलाइन पढ़ाई, वर्क फ्रॉम होम की वजह से आंखों पर असर पड़ा है, और त्राटक आंखों के लिए बहुत
शानदार अभ्यास है। लेकिन स्वामी जी, पोल्यूशन और तमाम तरह की बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से आंखों पर बहुत सारा लोड पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। तो त्राटक के अलावा और क्या क्या ऐसा करना है कि आंखों की रोशनी बरकरार रहे, आंखों में किसी तरह की परेशानी ना हो? तो ये आंखों के लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन तो बच्चों के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने बताए। और ये बहुत ही अच्छे अभ्यास है आंखों के लिए। देखो और बता देते हैं आंखों के लिए। एक तो जो है ये पॉइंट, रोज जो हो सके तो जल नेति कर लें, त्राटक कर लें, त्रिफला रात को भिगो के उससे आईवास कर लें, गुलाब जल में आंवले की पंखुड़ियाँ कलियां डाल करके और उसको आंखों में डाल लें। सौम्य का प्रयोग कर सकते हैं। आंवला का जिस भी रूप में प्रयोग करेंगे, आंवला को खाएं भी, आंवला की चटनी, आंवले का रस, आंवले का मुरब्बा, आंवले का जो भी चीज़ है, आंवले की कैंडी, और आंवले से ही कभी कभी सप्ताह में सैटरडे संडे को एक बार एनिमा दे सकते हैं। वो आँखों के लिए तो रामबाण है आंवला। और ये पॉइंट है दोनों हाथों में और दोनों पैरों में, यहाँ से ये पॉइंट है। अब इनका मैंने कहा ना 75 साल की उम्र में कितने साल चश्मा पहना था? 32 साल। हाँ, तो 75 साल की उम्र में चश्मा हट गया, अब बिना चश्मे के पढ़ते। तो ये बड़ी बातें हैं। तो ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट करें और अनुलोम विलोम प्राणायाम तो जरूर करना चाहिए सबको। अनुलोम विलोम, शीर्षासन, सर्वांगासन, ठंडे पानी से सुबह उठ करके आंखों को धोना, पित्त नहीं बढ़ने दें। 2 से 3 लीटर लिक्विड कम से कम सर्दी में भी ये जाना ही चाहिए शरीर के अंदर। पानी कम पीने से भी आंखों की समस्या, आंखों पर खुजली और बहुत तरह की दिक्कतें आती है। तो ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं, इनको अपना करके जी आंखों की रोशनी, आंखों की ज्योति बढ़ा सकते हैं, नज़र बढ़ा सकते हैं। नहीं तो मॉडर्न मेडिकल साइंस में तो ऐसा बोल दिया जाता है, एक बार नज़र कमज़ोर होगी, एक बार हार्ट लंग कमज़ोर पड़ गए, लीवर किडनी आते कमज़ोर पड़ गए, उनको रिवाइव नहीं कर सकते, रिजुविनेट नहीं कर सकते। हमने किया है वो कह रहे हैं हम। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि योग की जो डिक्शनरी है, स्वामी रामदेव की जो डिक्शनरी है, उसमें असंभव नाम की कोई चीज नहीं है। सब कुछ संभव है, लेकिन डेडिकेशन चाहिए और डेडिकेशन के साथ करना होगा। स्वामी जी, कंसंट्रेशन और फोकस की हम बात करते हैं, ये जीवन में कामयाबी का मूल मंत्र है। फिर चाहे बच्चे हों या बड़े, कंसंट्रेशन हमारा बढ़े, इसके लिए भी हमें टिप्स दीजिए। तो एक तो ये अनुलोम विलोम, त्राटक, और इसके साथ भ्रामरी उद्गीत भी बच्चों को जरूर कराना चाहिए 5-5 बार। मैं तो कहता हूँ क्लास में भी जैसे पीरियड शुरू होता है ना, बच्चों से 5 बार भी अनुलोम विलोम करा दे और 3 बार भ्रामरी, 3 बार उद्गीत, तो बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल, मेमोरी बहुत हाई होगी, IQ लेवल बहुत हाई होगा। लंबा श्वास भर के पहले उंगली माथे पर, शेष लेवल आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, और ऐसे ओंकार का नाद कम से कम 3 से 5 बार सब बच्चों को। ये तो क्लासरूम में भी ये योग करवा सकते हैं और बहुत स्कूलों ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है, भ्रामरी और उद्गीत। श्वासों के साथ ओंकार और गायत्री का ध्यान, गायत्री में प्रार्थना ये करते हैं, धियो यो नः प्रचोदयात्, प्रभो हमें सद्बुद्धि दो, सद्ज्ञान दो। और मनुष्य में, मैं हमेशा कहता हूँ ये बात मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा, फिर आपका प्रश्नकाल शुरू हो जाएगा। हर एक मनुष्य में परमात्मा ने, चाहे वो किसी भी जाति में, किसी भी मजहब में, किसी भी प्रांत में, दुनिया में कहीं पर भी पैदा हुआ है, अनंत ज्ञान, अनंत संवेदना, अनंत विद्या, विभूति, सामर्थ्य, ऐश्वर्य से प्रत्येक व्यक्ति को युक्त किया हुआ बीज रूप में सारा सामर्थ्य है। एंड मैं बार बार कहता हूँ, लाइफ इज लाइक अ सी। और योग करने से वो बीज रूप में जो सामर्थ्य है वो पूरा विकसित और पुष्पित पल्लवित हो जाता है और व्यक्ति मानव से महामानव, नर से नारायण, जीव से ब्रह्म हो जाता है। हर व्यक्ति बहुत ही जीनियस है। वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक क्षेत्र में, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में, मीडिया में शिखर पर पहुंच सकता है। बस एक ही शर्त है कि वो सुबह सुबह योग करे
कर्मयोग करे और लगन के साथ आगे बढ़ता रहे। विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, तो नए कीर्तिमान बच्चे बनाएंगे, अपने कुल वंश का और राष्ट्र का गौरव बढ़ाएंगे। बस डेडिकेशन के साथ हमारे साथ योग शुरू कर दें, उसके बाद रास्ता अपने आप मिलता चला जाएगा। मीनाक्षी जी, हुसैन जी। बिल्कुल बिल्कुल। और स्वामी जी, हम आज प्रदूषण की असर की बात कर रहे थे और बच्चों से जुड़ा अगला सवाल भी आया है। और पहला सवाल दिनेश का है। उनके 7 साल के बेटे को ऑटिज्म है, तो उस बच्चे के लिए कोई उपाय बता दें। तो ये दिनेश के लिए, और ऑटिज्म, माइल्ड ऑटिज्म 100% अच्छा हो जाता है और मैंने ठीक किया है। बस इसके लिए एक तो ये मेधावटी जो हम बताते हैं, तो ये मेधावटी एक एक गोली सुबह दोपहर शाम 3 बार दे दिया करें। इससे मस्तिष्क एकदम शार्प भी होता है। दो खास बात है कि जो बच्चे बहुत उछल कूद करते हैं, हुड़दंग करते हैं, माने बिल्कुल चैन से बैठते ही नहीं है, तो इससे मेमोरी शार्प ही होगी, आईक्यू लेवल भी बढ़ेगा। और बच्चे जो बहुत ज़्यादा, जिनमें रजोगुण बढ़ गया है, जब बहुत ज़्यादा चंचलता बढ़ गई है, वो खत्म होगी। एक तो ये मेधावटी, उनको अश्वगंधारिष्ट और सरस्वतारिष्ट 2-2 चम्मच पानी में घोल करके पिला दें, पानी में मिला करके। फिर जो बादाम रोगन अथवा बादाम अखरोट, ये दूध में मिला करके बच्चों को पिला देते हैं, ये भी एक अच्छा तरीका है। और अश्वगंधा कैप्सूल भी उन बच्चों को दे सकते हैं। बच्चे ठीक होते हैं, मैंने ठीक करके भेजे बच्चों को। माइल्ड ऑटिज्म ठीक हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा होने पर दिक्कत होती है, लेकिन उसमें भी राहत जरूर मिलती है। और इसमें ब्राह्मी, शंखपुष्पी, पुष्करमूल, ज्योतिषमती, वचा जो मैं बता रहा था, ये सब 20-20 ग्राम ले लें और उसके अंदर 4 ग्राम रजत भस्म, मोती पिष्टी 4 ग्राम और आधा से 1 ग्राम तक स्वर्ण भस्म मिला करके मैंने दिया, तो चमत्कार हो जाता है। इतना जबरदस्त रहा, ये मैंने लाइफ में पहली बार देखा। इसलिए मैं बिना किसी साइंटिफिक वैलिडेशन, रिसर्च, इनोवेशन, इन्वेंशन और एक्सपीरियंस की बात कहता नहीं हूँ। तो ये निश्चित रूप से बड़ी बात थी। ऑटिज्म बहुत लोगों की समस्या है, इससे निजात मिलेगा आज ये। और क्योंकि जितना बच्चे इजीली कुछ कर पाए उतना अच्छा, नहीं तो ऑटिज्म वाले, माइल्ड ऑटिज्म वाले कर लेते हैं, जिनको ज़्यादा होता है उनको दिक्कत होती है समझाने में, वो बच्चे प्राणायाम भी थोड़ा जरूर कर ले। हुसैन भाई, ठीक है स्वामी जी। अगला सवाल अनिल का है। उनकी बेटी की उम्र 7 साल है और वो अभी तक साफ साफ बोल नहीं पाती है। हाँ, इसके लिए एक तो यह पॉइंट दबाएं। ये जो बच्चे तुतला करके, हकला करके बोलते हैं, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत है, ऐसे ये स्वरतंत्र की विकृतियां है, तो या दोनों हाथों में और दोनों पैरों में ये दबाएं। एक ये सिंहासन बच्चों से जरूर करवाएं। ऐसे 5-7 बार ये सिंहासन करें। उज्जाई करें, उज्जाई भी बहुत जबरदस्त है। और होल्ड करके थोड़ी देर रख करके बाएं से छोड़े। और इसमें त्रिकुटा 20 ग्राम और बहेड़ा 20 ग्राम, हरड़, बहेड़ा, आंवला, इसको त्रिफला कहते हैं, और सौंठ, पीपल, काली मिर्च, इसको त्रिकुटा कहते हैं। तो त्रिकुटा 20 ग्राम और हर, बहेड़ा, आंवला में से खाली बहेड़ा ले लें। और थोड़ा यदि बबूल का किसी को छाल मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो 20-20 ग्राम बबूल की छाल, बहेड़ा और त्रिकुटा, इसको मिला लिया और इसमें थोड़ा स्वर्ण वसंत मालती रस मिला करके शहद में चटा देते हैं। एकदम से स्वर तंत्र अच्छा हो जाता है। और मैंने तुतलाना, हकलाना ठीक किया है बच्चों का। सर्वांग आसन और हलासन हालांकि स्वामी जी कर चुके हैं, वो भी बच्चों से अवश्य कराएं। अच्छे लगते हैं, लेकिन छोटी उम्र तक, जब तक वो बच्चे रहे तब तक ये अच्छे लगते हैं। बड़े होने के बाद माँ बाप की फिक्र भी बनने लगती है। स्वामी जी, अगला सवाल अनन्या का है। पोल्यूशन और सर्दी की वजह से उनकी नाक सूख जाती है और इससे वो परेशान रहती हैं, तो इनके लिए कोई उपाय बता दें आप। छोटे बच्चों के लिए, अनन्या से लेकर के छोटे बच्चों के सबके लिए मैं बोल रहा हूँ, अणु तेल बिल्कुल भी लगता नहीं है। अणु तेल डालने की आदत डाल लें। नस से आँख, नाक में, कान में ये सोम में, और नस से नाक में, कान में ईयर ग्रिड, और आँख में जो है सोम में। ये बच्चों को बचपन से ही डालते रहे तो 100 साल तक सोम में से आँख और अणु तेल के नशे से नाक और ईयर ग्रिड ड्रॉप डालने से कान बहुत ही अच्छे रहते हैं। ये ईयर ग्रिड ड्रॉप घर में भी बना सकते हैं, हमने कई बार बताया। इसमें सुदर्शन थोड़ा डाल दें, लहसुन डाल दें, तिल के तेल में इनको पका करके
और जो है कई बार बताया हुआ है, ये बहुत ही ज़बरदस्त है। बाकी जो है नाक के लिए छोटे बच्चों को एक एक ब्रोनकोम या स्वासारी गोल्ड या स्वासारी प्रवाही, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें उनका प्रयोग कर लेते हैं। ये दबा देते हैं, बहुत एकदम से ये दबाते ही नाक खुल जाते हैं। बाकी कपालभाति अनुलोम विलोम तो करवाते ही है जी, पूरी स्वामी नाक खुल जी, जाते एकदम से। अगला सवाल विजय का है। विजय सवाल पूछ रहे हैं, बच्चे के चेहरे पर सफेद दाग आ रहे हैं, इससे वो जी। ठीक करना चाहते हैं, ये कैसे ठीक किया जा सकता है? देखो अब ये 3-4 तरह से होता है। एक तो सफ़ेद सफ़ेद चकत्ते से हो जाते हैं, ये तो कृमि से होते हैं, तो उनको तो विडंगासव पिलाएं, कमीला चूर्ण खिलाएं, या मरवे की या आड़ू के पत्तों की चटनी हमने बोली हुई है उसको खिलाएं, या सुबह सुबह खाली पेट बच्चे को टमाटर खिलाएं। तो ये तो उपाय बताए मैंने। पेट के कृमि से भी ऐसा होता है। आंतें कमज़ोर होने से भी सफ़ेद सफ़ेद निशान पड़ जाते हैं, उनको मंडूकासन और कपालभाति पवन मुक्तासन करवा दें। बच्चों को सर्वकल्प और कायाकल्प का काढ़ा भी पिला देते हैं, या लिवोग्रिट लिवामृत दे देते हैं, तो उससे बच्चों के आंतें अच्छे होने से चीज़ ठीक हो जाती है। बाकी बच्चों को स्किन की तो अलग अलग प्रॉब्लम होती हैं, किसी किसी को दाग धब्बे पड़ जाते हैं, तो सफ़ेद दाग जो है, और आजकल तो सोराइसिस एक्जिमा भी बच्चों को होने लग गया, तो कायाकल्प खाली पेट नीम और गिलोय की गोली खाने के बाद दे दें। और जिनको सफ़ेद दाग हो गया है उसके लिए हमने जो है मिलिनोग्रिड तैयार कर दी है। बाकी मैंने कई बार बताया, बाकुची चूर्ण शुद्ध करके उसको गोमूत्र में भिगो करके शुद्ध किया जाता है। बाकुची चूर्ण शुद्ध जो है वो 100 ग्राम, उसमें कायाकल्प और नीम गिलोय की गोली 10-10 ग्राम मिला करके इसको भी दे सकते हैं, 1-1, 2-2 ग्राम, और इससे ये वाइट पैचेज अच्छे हो जाते हैं। निशु बेटी जिसका पूरा शरीर 90% सफ़ेद हो चुका था, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर वो दोबारा आई अभी योगग्राम में, अब वो पूरी तरह से उसका चेहरा, आंखें, हाथ पैर सब पूरे 95% उसने अच्छे कर लिए, यही उपाय बता करके मैं इसलिए। और हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, जिनको भी ये सफ़ेद दाग होते हैं, गोमूत्र नीम के पत्ते और एलोवेरा इनका पेस्ट बना करके लगा दे, और धूप में बैठ करके, अब हरिद्वार में तो धूप आ जा रही थी, यहाँ दिल्ली में धूप ही नहीं आ रही, तो मेरे पास हरिद्वार आ जाए, धूप में बैठ करके प्राणायाम करे, पूरे सफेद दाग अच्छे हो जाते हैं। बहुत अच्छी बात है। स्वामी जी, अगला सवाल अमित का है। उनके बेटे की उम्र 15 साल है और 10 महीने से किडनी की प्रॉब्लम है। क्रिएटिनिन लेवल 1.89 हो गया है। वो चाहते हैं कि योग के जरिए बच्चे का इलाज हो जाए। 100% बच्चा अच्छा हो जाएगा। आजकल क्या एंटीबायोटिक्स देते हैं बच्चों को, कोई फीवर की, कोई टाइफाइड की, कोई ऐसे ही सर्दी जुकाम कफ कोल्ड की दवाइयाँ देते रहते हैं, उसका किडनी पर और पेनक्रियाज पर बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए हम इनके नेचुरल जो उपाय बताते हैं नैसर्गिक, उन उपायों को करें। टाइफाइड के लिए जब हम खूब कड़ा मुनक्का अंजीर से ठीक कर सकते हैं, गिलोय से, सुदर्शन वटी से, ज्वरनाशक वटी क्वाथ से हम बुखार ठीक कर सकते हैं, और हल्दी से हम सभी प्रकार के एंटीबायोटिक का काम कर देते हैं। तो फिर हम चीज़ें देते क्यों? खैर अब हो गया तो आगे ये चीज़ें दे नहीं, और उसको गोखरू का पानी पिलाएं, वृक्कदोषर का पानी पिलाएं, और उस बच्चे को वृक्कदोषर वटी भी दे दे, और कपालभाति पूरा करवाएं, बच्चा कर लेता है। मिट्टी की पट्टी थोड़ी पेट पर भी रख दे, अथवा गीला तौलिया ही ऐसे पेट के ऊपर बांध करके और ऊपर से सूखा कपड़ा बांध दे, ऐसे पता ही नहीं लगता, अच्छा लगता है, उसमें दिक्कत नहीं होती है। और खाने पीने में नमक कम कर दे, बच्चे को फ्रूट्स आदि ज़्यादा खिलाएं, और उसको जौ के आटे की रोटी खिलाएं। ये पॉइंट भी दबा ले दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, तो क्रिएटिनिन लेवल 1 से 2 महीने में 100% अच्छा हो जाता है। आपको तो मैंने पूरे एग्जाम्पल्स के साथ बताया। वो 8-10 दिन का पहुंच चुका था, उनका हमने 2 से नीचे क्रिएटिनिन ले आए, तो बच्चे का बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल चिंता ना करें, नहीं तो माँ बाप कई बार बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। बच्चे का अब तो क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया, अब तो डायलिसिस, आपकी बातें स्वामी जी सुनते सुनते, और बच्चा जिएगा कैसे? घबराए नहीं, जो हमने उपाय बताए पूरी निष्ठा से, डेडिकेशन से, निरंतरता के साथ करें, बस ये जरूर कहूं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूं स्वामी जी, आपकी बातें सुनते सुनते वक्त निकल गया, इतना ज्यादा हो गया कि अंदाजा ही नहीं लगा कि हम कार्यक्रम को समापन की तरफ बढ़ रहे हैं। कल के कार्यक्रम के बारे में अब दर्शकों को बता देते हैं। दिल्ली में बढ़ा हाई बीपी का ग्राफ, हर तीसरा हाइपरटेंशन का शिकार। हार्ट अटैक का खतरा कैसे करें कम, बिना दवा क्योर करें साइलेंट किलर। तो कल का शो आपसे बिल्कुल छूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल मिस नहीं होना चाहिए। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बस आपको आशीर्वाद
सारे इंडिया टीवी के दर्शकों को भी। और ये मैंने बादाम रोगन बताया ना, ऐसे 1 चम्मच ये डाल करके रोज ऐसे पीते रहे। जैसे मैं विवेक को पिला रहा हूँ, वैसे विवेक का तो विवेक पहले से बहुत जागृत है, ऐसे बड़े बच्चों को भी पिलाते रहें। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, सारे हिंदुस्तान के बच्चे ऐसे ही प्रज्ञावान बने। ये धन्यवाद। प्रसाद जो है आज विवेक के हिस्से में आया है। और कितने खुश है वो। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद स्वामी जी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।